कि ग्राम असोनी की शान चली गई। हमारे वैद्य जी इस गांव के शान थे, इस गांव की नहीं पूरे समाज की शान थे, क्योंकि उनके अंदर वो गुण थे। इसलिए कहना कि ग्राम असोनी की शान चली गई और रहे वैद्य जी गुणकारी। और चाहे जौन बीमारी होवे ठीक होते रहे नर नारी। हमारे वैद्य जी कैसी भी बीमारी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, उल्टी दस्त हो, हैजा हो, भूत प्रीत लगे हो, कौन बीमारी होवे, यदि उनके दरवाजे आदमी पहुंच जाते तो वास्तव में ठीक होके जाते। इसलिए कहना ये बीमारी चाहे जो हो बे हिम्मत कबाउला बेहारे, सुन के मरीज की हालत बे तो पहुंच जाते रहे हैं द्वारे, पहुंच जाते रहे हैं द्वारे, पहुंच जाते रहे हैं द्वारे, पहुंच जाते रहे हैं द्वारे। और एक घर से निकले सुदिन बाज के, वो जब घर से निकलते अपना सुदिन जरूर देखते कि मैं यदि जा रहा हूँ तो ठीक हुए कि ना हुए। एक घर से निकले सुदिन बाज के, रहे नियम के हैं पक्के, नजर मिलावट उनके सामू हो तुम्हारी जाए हो तुम्हारी और अरे देख के नारी जान जात रहे हो। अरे देख के नारी जान जात रहे, सबकी भैया बीमारी और कहना ये स्वाभिमान की जिए जिंदगी, ये स्वाभिमान की जिए जिंदगी, कबू न मन में घबराए और लड़ो लड़ाई कबू न उनमें सबके मन का हंसाए, सबके मन का हंसाए, सबके मन का हंसाए। हमारे वैद्य जी परम सम्माननीय बीएल के पिताजी बहुत स्वाभिमानी आदमी रहे और इन्हीं लाइनों में हमारे वैद्य जी के भनेज परम सम्माननीय राजाराम शिक्षक जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और कहना और दूर से स्वाभिमान कीजिए जिंदगी, ये स्वाभिमान कीजिए जिंदगी, कबू न मन में घबराए, लड़ो लड़ाई कबू न उनमें सबके मन का हंसाए, सबके मन का हंसाए, सबके मन का हंसाए, सबके मन का हंसाए। ये भला करो, ये भला करो है उनमें भैया जितना जी को बन पाओ, रहे प्रसन्न मन चित काया जिन। ये भला करो है उनमें भैया जितना जी को बन पाओ, रहे प्रसन्न मन चित काया, जागा राग सुनाओ, जागा राग सुनाओ, जागा राग सुनाओ। और लोगों से
वो मिलते थे और राग उनसे अच्छा आल्हा कोई अभी यहाँ नहीं गाता। और दीवारी हमने सुना था, आल्हा की किताब भी वो रखते थे अपने घर में और सभी के मन को हर्षाते थे जब उनका अच्छा मन होता था। इसलिए कहना, अरे अरे सुन सोने करके आल्हा दीवारी, अरे सुन सोने करके आल्हा दीवारी, मगन हो तेरा ये नर नारी। ये बैद रतन के संग में भैया जोत लोहा पे जाने हमारे बैद जी। और इन्हीं लाइनों में बैद जी के लड़के परम सम्मानी बाबूलाल शिक्षक जी और उनकी बहू परम सम्मानी सावित्री वर्मा जी की ओर से दोनों मिलकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया। इन्हीं लाइनों बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना, ये बैद रतन के संग में भैया ज्योतिष लोहा बेजाने, भूत चुड़ैल और भूत चुड़ैल लगवे जी का देश करत हाँ बेजाने, बैद रतन के संग तो वो जानत थे, लेकिन ज्योतिषी भी रहे। कौन को यदि बेला हेरा जात तो उस समय कौन के भैंसियां गन्या हेरा जा तो अपने ज्योतिष के माध्यम से घर में हमने देखा नक्शा टाट का वो बनाते थे और बता देते थे कि फलानी दिशा को तुम्हारा ये पशु गया है, इतने दूरी में है और लोग गए हैं, मिलते थे। बैद रतन के संग में भैया ज्योतिष लोहा बेजाने, भूत लो लगवे जी का देश रखा भगावे, देश रखा भगावे। और इन्हीं लाइनों में हमारे बैद जी के भनेज मकुंदी प्रसाद वर्मा जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ए मुर्गा अंडा लेट का बंगला दूर करत रहे बेजंजाल। हमारे बैद भूत उतार देते रहे, लेकिन उसे गुनी नहीं रहे कि उनने कहो इतने अंडा लग है मुर्गा लग है तब तुम्हारे भूत उतार हैं, लेकिन बे मुर्गा अंडा कभी नहीं ले जाते और शुद्ध और शुद्ध शाकाहारी रहे वे। इसलिए कहना, ए मुर्गा अंडा लेट कबौना दूर करत रहे बेजंजाल, बिना भाव के भूस भगत रहे भूकन के जे रहे भूकन के अरे रोशन कर गए नाय गाँव हमारे गांव का नाम उन्होंने रोशन किया। आज भी कई जगह लिया जाता है उनका नाम। अरे रोशन कर गए नाम गांव को बैद बाबू जी आई कौन बीमारी
लाइनों में हमारे परम सम्मानीय उनके बड़े भतीजे हमारे नथुलाल वर्मा जी आज के आयोजक, और सिर्फ एक लाइन बजा दो और इसके बाद हमारे अंगली कलाकार